आइए आज की इस प्रोग्राम की इस खूबसूरत बज़्म की कन्वीनर मोहतरमा डॉक्टर रिज़वाना साहिबा मिंबर मजलिस इंतज़ामिया, उनसे गुज़ार हूँ, उनसे इल्तिमास कर रहा हूँ, उनसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि वो आज के इस इस्तक़बालिया कलमात वो हमारे इस्तक़बालिया कलमात से वो तमाम मेहमानों का स्वागत कीजिए। आज की इस यादगार शाम की मेहमान खुसूसी मोहतरमा संयुक्ता भाटिया जी, मेयर लखनऊ, और मेहमान ज़ी वक़ार मोहतरम अशफाक सैफ़ी साहब, चेयरमैन यूपी अक़लियती कमीशन, मेहमान एजाज़ी जनाब तूरज जैदी साहब, चेयरमैन फ़खरुद्दीन अली अहमद कमेटी, जनाब शौकत अली सेक्रेटरी, उर्दू एकेडमी की जानिब से मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की जनाब रज़ा रिजवी साहब, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच की, और आज के इस प्रोग्राम की सदारत फरमा रहे हम सब के मोहतरम स्वामी मुरारी दास जी, सरपरस्त मुस्लिम राष्ट्रीय मंच। ये मंच और इस हाल में मौजूद मुअज़्ज़िज़ सामीन, आप सबका आज की शाम खैर मक़दम है। आज की शाम अवध की जाबाज मगर आज हम जिस नमूदार व नामवर शख्सियत पर गुफ्तगू करने के लिए जमा हुए हैं, उसका असली नाम मोहम्मदी बेगम था। आखिरी ताजदार अवध से निस्बत के 22 एक दुनिया उन्हें बेगम हज़रत महल के नाम से जानती है, और यही लक़ब आपके का इस कदर मशहूर मारूफ़ है कि अक्सर आपके चाहने वाले और मुतक़िदीन आपका असली नाम न जानने के बावजूद हज़रत महल के लक़ब को अब उनका नाम समझते हैं। और क्यों ना हो कि आप साहिब इल्म व फ़ज़ल बादशाह वाजिद अली शाह की मलका थीं। बेगम हज़रत महल ने इनक़लाब 1857 में अंग्रेज़ों से दिफ़ा में अहम किरदार अदा किया है, जो सोने के हरफों से लिखे जाने की चीज़ है। तारीख़ मुताले से पता चलता है कि अंग्रेज़ों ने फरवरी 1856 में वाजिद अली शाह को अय्याश और नाअहल करार देकर मज़ूल कर दिया था। उनके 14 साला फ़र्ज़ंद ब्रिजेश कद्र को नायब मुकर्रर कर दिया। बादशाह वाजिद अली शाह 1856 में लंदन जाने के बजाय कलकत्ता रवाना हो गए। साल भर की मुद्दत में आवाम का गम व गुस्सा एक तूफ़ान की शक्ल अख्तियार कर गया। पर्दा नशी बीबी हज़रत महल और कमसिन शहज़ादे ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ मादरे वतन की हिफाजत के लिए तलवार उठा लिया। 1857 में मेरठ छावनी में हिंदुस्तानी सिपाहियों ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बगावत का अलम बुलंद कर दिया। वली के बहादुर शाह, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और अवध की बेगम हज़रत महल ऐसे अशख़ास थे जिन्होंने इन सिपाहियों की क़यादत के और आवार नहीं, उन्हीं की कोशिशों से मुल्क में जंग का माहौल बन गया। मकसद सबका फ़कत एक था कि अंग्रेज़ हिंदुस्तान से निकल जाएं। तारीख़ की वरक़ गर्दानी करने से ये भी पता चलता है कि इस वक्त बेगम हज़रत महल लंदन में थीं और नवाब वाजिद अली शाह कलकत्ता में क़ैद फ़िरंग में मुब्तला थे। गदर जैसे पुरआशोब ज़माने में हज़रत महल ने क़यादत के बाज़-ए-गिरां को अपने कांधों पर उठाया और गैर मामूली जुर्रात व शुजाअत का सबूत दिया। आम भर्ती का ऐलान किया, तमाम ताल्लुक़ेदारों और ज़मींदारों के नाम अहकाम जारी किए। मुल्क आबाई खुदा ने हम सब को अता किया, दिफ़ाए कुफ़ार लाजिम है, बाहम शरीक होकर बाकी मानदगान रद को कत्ल कर दो, चूँकि जो उनको कत्ल करेगा उसका नस्फ़ इलाका उसको माफ़ होगा। चुनांचा मज़कूरा हुक्मनामा ने के जवाब में जो रोसा और ताल्लुक़ेदार अवध में फ़ौज कसीर अज़ ज़र खतीर लखनऊ पहुँचे और आपकी तहरीक में शामिल होकर उन्होंने
नाम नेक पाया और बकाए दुआम हासिल किया। इनमें कुछ नमूदार अस्माए ग्रामी इस तरह हैं: नवाब अली ख़ान रईस महमूदाबाद, अनजहानी दरगंज सिंह, मुंशी मोहम्मद हुसैन साहब किदवई, आली जनाब औलाद हुसैन साहब सैयदपुर, आली जनाब हशमत अली साहब संदीला, आली जनाब नवाब कल्लू खां साहब नानपारा ज़िला बहराइच। हज़रत महल की जब मेरठ छावनी के बागी हिंदुस्तानी सिपाहियों से पहले मुलाकात हुई थी तो वो पर्दे में थीं। सिपाहियों का इसरार था कि हज़रत महल अपने लड़के ब्रिजेश कद्र की तख्त नशीनी पर रजामंद हो जाएं। चुनांचा ब्रिजेश कद्र की तख्त नशीनी अमल में आई और इस तरह हज़रत महल राजमाता जनाब आलिया कही जाने लगीं। बहादुरी और शुजाअत का ये आलम था कि बावजूद पर्दे में रहने के भी कभी हाथी और कभी घोड़े पर सवार होकर निकलती और मुजाहिदीन की मुसलसल हौसला अफजाई करती रहीं। मार्च 1857 में 58 का ज़माना हज़रत महल के लिए इंतहाई सख्त आजमाइशों का ज़माना था। सिकंदर बाग, मोती महल, शाह नजब, कैसर बाग, कदम रसूल, बेगम कोठी, गरज की चहार जानिब मौत का बाजार गर्म था। हज़रत महल को इस बात का बखूबी इल्म था कि अब हमले का रुख जो लिखी की जानिब है, लेकिन वो लिखी छोड़ने का नाम न लेती थीं। उनके सलाहकारों ने भी जो लिखी छोड़ने का मशवरा दिया, लेकिन हज़रत महल के अज़म और इस्तिक़लाल में ज़र्रा बराबर फ़र्क ना आया। जंग जीत लेने के बाद जब मलका विक्टोरिया ये आम माफ़ी का ऐलान किया तो हज़रत महल ने इस मौके पर बड़ा खूबसूरत जुमला कहा कि हमने जंग हारी है, हिम्मत नहीं हारी है। ये कहकर मलका विक्टोरिया की पेशकश को ठुकरा दिया। ग़ुलामी और बेवतनी की ज़िंदगी बसर करने को तरजीह दी। आज़ादी की तहरीक ने जब दम तोड़ दिया तो हज़रत महल और शहज़ादा ब्रिजेश कद्र अपने साथ कुछ जानिसारों के साथ नेपाल चले गए। एक मुद्दत तक अंग्रेज़ों ने कोशिश की कि हिंदुस्तान वापस आ जाएं, लेकिन वो वापस नहीं आए। जब इनकलाब 1857 की नाकामयाबी के बाद 1869 में बेगम हज़रत महल अपने साहबजादे शहज़ादा ब्रिजेश कद्र के साथ नेपाल आईं तो महाराजा जंग बहादुर राजा नानपारा ज़िला बहराइच अवध ने उनके रहने का इंतज़ाम अपने महल के बराबर एक दूसरे महल में कर दिया और उनके लिए 5000 रुपये माहवार वजीफ़ा मुकर्रर कर दिया, जो उनके बाद शहज़ादा ब्रिजेश कद्र को कलकत्ता वापस जाने से पहले तक बराबर मिलता रहा। महाराजा जंग बहादुर साहब ने बेगम हज़रत महल को घंटा घर के पास काफ़ी ज़मीन भी दी थी, जहां उन्होंने इमाम बाड़ा बनवाया था और ताहयात नवासे रसूल सैयदुश्शुहदा हज़रत इमाम हुसैन की आज़ादारी बर्पा करती रहीं। इस आराज़ी के मुतालिक महाराजा जंग बहादुर का फरमान तांबा की तख्ती पर लगत पहाड़ का रिकॉर्ड ऑफिस में मौजूद है, जिससे साबित होता है कि उन्होंने ये अराज़ी बेगम हज़रत महल को दे दी थी। नहायत अफसोस का मुकाम है कि इस जाबाज मलिका ने नेपाल की राजधानी काठमांडू में ही बेवतनी की हालत में दाइए अजल को लब्बैक कहा और आपकी तदफीन भी वहीं उसी आराज़ी पर जो उनकी मिल्कियत थी हुई। मगर इससे ज़्यादा अफसोस की बात बल्कि शर्म की बात यह है कि मैंने एक अखबार में चंद बरस कबल ये भी पढ़ा कि आपके मज़ार के आसपास इसके बाद मिर्ज़ा की मरम्मत वग़ैरह के लिए शहज़ादा ब्रिजेश कद्र के पोते तेज़ कद्र साहब ने नेपाल के वज़ीर आज़म श्री बीबी कोयरला और हिंदुस्तान के सफ़ीर से रुजू किया है। अब बेगम हज़रत महल का मज़ार काठमांडू में हिंदुस्तानी मस्जिद मुतसिल कश्मीरी मस्जिद के अहाते से बाहर मगर मस्जिद ही की अराज़ी पर वाक़ है। कुछ अरसे के बाद अराज़ी को कोई वारिस न देखकर कुछ लोगों ने इस पर कब्ज़ा कर लिया और ये जगह आज हिंदुस्तानी मस्जिद कहलाती है। सच है कि जज्बे गम
लेके परवाने गए नेपाल हैं, ये अवध की शमा आज़ादी ये बुझी नेपाल में। शुक्रिया।